हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो करंट फीलिंग्स के ऊपर होगी। हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो आखिर उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। डिटेल में जानेंगे उनकी फीलिंग्स के बारे में। और आज आपको एक एंजल नंबर को चूज़ करना है अपने पर्सन की ट्रूएस्ट फीलिंग्स को जानने के लिए। 2 नंबर है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 1111, ठीक है, और दूसरा 6666। तो इन दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उस नंबर को आप दिल से चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली। ओके, पूरे तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस या कैंडल कोर्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो के स्क्रीन पर भी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। रीडिंग्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने 1111 को चूज़ करा है तो देख लेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही है आपके लिए। पूरे तरीके से टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे एप्लीकेबल होगा पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या बाकी सर्विसेज के लिए। गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर आप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। Okay, let's see. We have 8 of Wands. We have the Hierophant. We have 8 of Swords. We have Justice. We have 4 of Pentacles. ओके, सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत तरीके के इल्यूशन एंड इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकल रहे हैं। उनको कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ डर ज़रूर था इनके मन में आप दोनों के रिश्ते को लेकर। एकदम क्लियरली मुझे दिख रहा है। ये डर हो सकता है कि इनको भविष्य को लेकर टेंशन होता था कि शायद आप दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, शायद आप सही इंसान नहीं हो, शायद आप इनके साथ ज़िंदगी भर निभा नहीं पाओगे, शायद ये आपके लिए कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़, कुछ ना कुछ फियर थी इस इंसान के अंदर, जिसकी वजह से ये अपना 100% नहीं डाल पाते थे इस रिश्ते में, ठीक है। और जो भी एफ़र्ट्स डालते थे बाद में उन्हें पछतावा होता था कि यार क्यों एफ़र्ट्स डाला इतना, क्यों मेहनत किया इतना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन की वो चीज़ थी, ठीक है। अपने आप को संभाल के रखने की कोशिश करते थे कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा दिल की बातें नहीं कहूँगा, कहीं मेरा फ़ायदा ना उठा ले ये इंसान यानी कि आप। तो हमेशा ना सिक्योर, सैबोटेज करके खुद को रखते थे, ठीक है। मतलब एकदम ओपन अप नहीं होते थे, दिल की बातें खुल के नहीं कहते थे। रिलेशनशिप में रहते भी थे तो ज़्यादा चालाकी करने की कोशिश करना, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करना, सो दैट ये सेफ़र प्लेस में रह सकें। हो सकता है कि इनके पास के कुछ ट्रॉमास हैं या एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से वो इस रिश्ते को लेकर भी ना डर डर में जीते थे और ख़ुद को सेफ़ रखने के लिए पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते थे इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। तो इमोशंस के उस लेवल पे वो वैल्यू नहीं कर पाते थे, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को डीप रियलाइजेशन हुआ है कि आप वो पहले वाले जो भी जितने भी लोगों से वो मिले हैं, जिस भी लोगों ने उन्हें हर्ट करा है, वैसे इंसान आप नहीं हैं, ठीक है। आप उन इंसानों से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अलग हैं और उन्हें अपने मन में कोई भी डर नहीं रखना चाहिए आपको लेकर, ठीक है। उन्हें आपके प्रति मन में प्यार रखना चाहिए, इज़्ज़त रखनी चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि कैसे वो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे वो इस रिश्ते को सिक्योर्ड रख सकते हैं, कैसे वो इस रिश्ते में सीरियसनेस ला सकते हैं,
ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको एहसास हुआ है कि आप दोनों का प्यार सच्चा है, और जितना वो आपको चाहते हैं आप भी उतना ही उन्हें चाहते हो, और अगर वो एफ़र्ट डालेंगे, वो सीरियस होंगे, वो कमिटमेंट देना चाहेंगे, तो आप भी उन्हें कमिटमेंट दोगे, आप भी उनके साथ पूरी ज़िंदगी निभाओगे, आप भी उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे। ये रियलाइजेशन कहीं ना कहीं इस इंसान को डीपली हुआ है, ठीक है, जिसके चलते वो अपने गार्ड्स को हटा रहे हैं। जो गार्ड उन्होंने खुद के ऊपर करके रखा था, जो बाउंड्री क्रिएट करके रखी थी, उससे वो हट रहे हैं अभी प्रेजेंट में। एंड उनके दिल में चल रहा है कि भाई अब दिल खोल के इस रिश्ते में जीना है, इस रिश्ते में पैशन लाना है, इस रिश्ते में एक्साइटमेंट लाना है, फन लाना है, और सब कुछ अब मैं खुद करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो आपके पर्सन जो भी चीज़ें वो मिस कर रहे थे इस कनेक्शन में, जो चीज़ें नहीं कर रहे थे, ठीक है, अब वो सारी चीज़ों को करना चाहते हैं दिल खोल के, ठीक है। दिल खोल के आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, दिल खोल के आपको प्यार करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको फील आ रही है कि अब वक्त है कि वो सब कुछ भूलें, हील करें अपने आप को, और आप दोनों के रिश्ते को अब इस वक्त से जज ना करें, बल्कि इस रिश्ते को अच्छा समझें, और इस रिश्ते को अच्छा और भी ज़्यादा बनाने के लिए नेसेसरी एफर्ट्स डालें। तभी आप दोनों ज़िंदगी भर साथ रह पाओगे। कोई आप दोनों के रिश्ते को तोड़ नहीं सकता, ठीक है। और उनको एक चीज़ तो समझ आ चुकी है कि अगर वो आपके लिए 100% देंगे ना, तो आप उनको 200% दोगे, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही है। बहुत अच्छी फीलिंग्स है, क्योंकि नेगेटिविटी से वो निकल रहे हैं, वो हील हो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है। एंड वो सच में अब अपने तरफ से सब कुछ इस रिश्ते में डालना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो सारी नरिशमेंट के फैक्टर्स ये इंसान खुद अपने हाथों से अब डालेंगे, ठीक है। बात करने की ज़रूरत है, खुद से कॉल मैसेज करना, मिलने की ज़रूरत है, मिलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें करेंगे। तो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स है आपके पर्सन की। चलिए, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पहले ये पर्सन ना इसी तरीके से रहते थे कि आपके बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन जब आपके पास आते थे तो उनको ना अपने पास्ट की हॉन्टिंग एनर्जीज याद आती थी, ठीक है। जैसे कि वो चीट हुए होंगे, या उन्हें दुख मिला होगा, उन्होंने किसी ने उन्हें डिच किया होगा, तो ये सब चीज़ें याद आती थी। तो उन्हें समझ नहीं आता था, तो उस वजह से उनका बिहेवियर हमेशा मिक्स्ड रहता था, ठीक है। प्यार से है तो कुछ टाइम बाद गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, या आज बहुत अच्छे से हैं तो कल आपसे बिल्कुल आपको घोस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके की इनकी एनर्जी थी, बैक एंड फोर्थ वाली, अनसर्टन वाली, ठीक है। तो ये चीज़ भी वो समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके तरफ से बहुत सारी कमियां रही हैं, लेकिन आपने उनको झेला है पेशेंटली, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट एंड प्रेजेंट को लेकर बहुत सोच रहे हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, बट अब थोड़ा सा पछतावा है मन में। उनको ऐसा लग रहा है कि पहले से ही अगर वो पूरे तरीके से एक बार रिस्क लेकर विश्वास करते आप दोनों के रिश्ते पे, और पास्ट को याद करते करते आप दोनों के रिश्ते को जज नहीं करते, तो चीज़ें और भी ज़्यादा गहरी और बेहतर हो जाती है अब तक, ठीक है, जो स्लो हो गई है। तो थोड़ा सा पछतावा इनके मन में चल रहा है डेफिनेटली, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी खुद के हाथों से ही चीज़ों को ख़राब करा, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो उनको अगेन पछतावा हो रहा है कि पहले जब आपने बहुत मेहनत करी इस इंसान को जानने की, समझने की, इन्हें अपना प्यार, इन्हें अपना इज्जत देने की, तो ये इंसान आपको दूर धकेलते थे बार बार, ठीक है। आपको करीब नहीं आने देते थे, आपको इन्वॉल्व नहीं होने देते थे, आपको ऐसा फील करवाते थे कि ये उतना इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्रति, जबकि वो थे, लेकिन अपने डर से वो आपको दूर भगाते थे, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो कहीं ना कहीं फिर से वो चाहते हैं कि पहले वाली चीज़ें वापस आएँ, पहले की तरह आप उन्हें अटेंशन दो, प्यार दो, रिस्पेक्ट दो। एंड अब जो वो पहले आपको रिटर्न एनर्जी देते नहीं थे, अब वो रिटर्न प्यार, रिटर्न में पैम्परिंग, रिटर्न में रिस्पेक्ट, रिटर्न में गुड एनर्जीज दे पाएँ, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि चीज़ों को पहले की तरह करना चाह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें पहले वो आपके लिए नहीं कर पाए थे उन सारी चीज़ों को अब इन रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो ये इनके दिल में एक तमन्ना, एक डिज़ायर मुझे दिख रही है। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने 6666 नंबर को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, बेसिकली उनके करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। ओके, पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप में या इंस्टा आईडी पे। चलिए, जब तक शफलिंग कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिए जिनकी भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। Okay, we have Ace of Pentacles, we have Temperance, we have the Fool, we have Six of Cups, we have Three of Swords. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, बहुत ज़्यादा डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। ठीक है, एकदम स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, इस इंसान को सबसे पहले एक चीज़ लग रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत दुख हो गया, बहुत ड्रामा हो गया, बहुत प्रॉब्लम्स हो गए, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, बहुत हो गया एक दूसरे को हर्ट करना। ठीक है, तो अब आगे पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अननेसेसरी ना आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स हमेशा आती रहती है, अननेसेसरी तरीके से बेकार में झगड़े होते रहते हैं, बेकार में इश्यूज़ होते रहते हैं, और ना चाहते हुए भी आप दोनों जानबूझ के एक दूसरे को हर्ट कर देते हो या अपने आप को हर्ट कर देते हो, ओवर थिंक करके, डाउट करके। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत हद तक अननेसेसरी तरीके से प्रॉब्लम्स आई है जो कि नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, और एकदम इमेच्योरिटी से आप दोनों ने डील किया है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि फालतू में बहुत सारी नेगेटिविटीज़, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अब ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, और अभी अगर सिर्फ टेंशन को और रिश्ते के बीच के प्रॉब्लम्स को हमने देखा और उसी को देखते हुए बैठे रह गए तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो सब ख़त्म ही होगा, सब बेकार ही होगा। तो वो फिर से न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। उनके दिल में ये चीज़ चल रहा है कि यार हम दोनों का जो बॉन्डिंग है, हम दोनों का जो प्यार है, ठीक है, वो कैसे कोई नेगेटिविटी या कोई झगड़ा या कोई थर्ड पर्सन तोड़ सकता है। उन्हें ये चीज़ फील हो रही है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं अच्छे मेमोरीज़ को जो उन्होंने आपके साथ बिताए हों। ठीक है, प्यार को जो आपसे उन्हें मिला हो। ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यार जब इतना प्यार है, इतना अच्छा बॉन्ड है, तो झगड़े या फिर कोई थर्ड पार्टी या फैमिली इश्यूज़ कैसे हम दोनों के बीच के क्लोजनेस को, इतने साल के प्यार को, इतने अच्छे एनर्जीज़ को कोई तोड़ सकता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, इतना खोखला रिश्ता नहीं है अपना। तो उनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यार इस रिश्ते में बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन अब इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम होने नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये चीज़ उन्हें फील हो रही है, और उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम भी इस वजह से हुई है क्योंकि आप दोनों ने कहीं ना कहीं मैच्योरिटी दिखाई है, आप दोनों ने ईगो दिखाई है, आप दोनों ने टाइम पे संभाला नहीं है कनेक्शन को। ठीक है, सो अब उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अब न्यू बिगनिंग करनी है और इस न्यू बिगनिंग में सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, अब बीच में कुछ भी रहना नहीं चाहिए, पास्ट की कुछ यादें नहीं रहनी चाहिए, फॉरगिवनेस रहना चाहिए, एक्सेप्टेंस रहनी चाहिए, एंड न्यू बिगनिंग की इच्छा रहनी चाहिए, डिज़ायर रहनी चाहिए। ठीक है, तो एक नई शुरुआत अब आपके पर्सन दिल से करना चाहते हैं। आपके पर्सन दिल से चाहते हैं कि वो खुद भी खुश रहें, आपको भी खुशियाँ दें, और आप दोनों इस रिश्ते में बैलेंस्ड फील कर पाओ, आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस को फील कर पाओ, एंड आप दोनों एक दूसरे के प्रेजेंस की वजह से अच्छा महसूस करो कि हाँ ये मेरी ज़िंदगी में है, मैं खुश हूँ, इस रिश्ते में मैं खुश हूँ। तो ऐसी चेंजेस आपके पर्सन अब लाना चाह रहे हैं। ठीक है, उनके दिल में अब चल रहा है कि यार बहुत प्रॉब्लम्स
इश्यूज़ हो गए, बहुत दूर रह लिया हम दोनों ने, बहुत हम दोनों ने एक दूसरे की याद में ज़िंदगी गुजार ली, अब नहीं होगा। अब जो होगा पास रह के होगा, झगड़ा भी होगा तो एक घर के अंदर होगा, साथ में रह कर होगा। तो इनके माइंड में प्लानिंग चल रही है या तो आपसे शादी करने की या तो आपके साथ शिफ्ट होने की, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब वो बेसिकली दूर नहीं रहना चाहते, चाहे वो जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो या फिर आप दोनों का इमोशनल डिस्टेंस हो, वो दूरियां रखना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि बेकार में प्रॉब्लम्स आती हैं आपके रिश्ते में, जो कि एकदम सिली प्रॉब्लम्स है, ठीक है। कोई मेजर इश्यूज होता नहीं है, तब भी झगड़े किटकिट होती रहती है। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स में है, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि कैसे बैलेंस ला सकते हैं, कैसे इक्वल गिव एंड टेक में आ सकते हैं, कैसे एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे दूरियों को मिटा सकते हैं और कैसे एकदम प्यार से रह सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत लविंग एनर्जी से आपको याद कर रहे हैं, बहुत लविंग एनर्जी से ये नेक्स्ट मूवमेंट्स भी लेंगे आप दोनों के रिश्ते को अच्छा करने के लिए। क्योंकि करंटली इनको आपकी याद तो आ ही रही है, लेकिन आपके टुवर्ड्स बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी इनके मन में जाग रही है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इन्हें आपके प्रति, और एक अलग ही लेवल का ऑब्सेशन एंड एक इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि नो, दे कैन नेवर लेट यू गो। वो कभी आपको अपने आप से अलग नहीं कर सकते, आप तो उन्हीं का एक हिस्सा है, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो उनको चीज़ों को ठीक करना चाहिए, और ठीक बहुत इजीली हो भी जाएगा ट्राई करने से। तो ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को आ रही है, ठीक है। चलिए, सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। तो डेफिनेटली पास्ट की अच्छी मेमोरी, सबसे ज़्यादा आपके पुराने अगर कोई मेमोरीज है साथ में, पिक्चर्स वीडियोस हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को भी बार बार देख रहे हैं, ठीक है, बार बार देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है वाओ क्या टाइम था जब हम लोग ये किया करते थे, वो किया करते थे। तो ऐसी चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं पास्ट को बेसिकली, और गुड वाइब्स के साथ आपको याद कर रहे हैं। और आप भी हो सकता है कि इनके मिसिंग वाली एनर्जी को फील कर पा रहे होगे अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो। आई वॉन्ट यू, डेफिनेटली दे आर क्लियर अबाउट यू। उनके करंटली उनकी एनर्जी मुझे दिख रहा है क्लियर हो चुके हैं कि वो आप ही को चाहते हैं। तो जो आप ही को चाहते हैं तो फिर आपसे दूर रहना क्यों, क्यों यूगो में रहना, क्यों डाउट करना, क्यों ओवर एज्यूम करना। भाई ट्राई करना चाहिए, करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन अब बैठे बैठे ओवरथिंक नहीं करना चाह रहे हैं, तो एक ऑब्सेशन ज़रूर काम कर रहा है। यू एंड आई वेर टू यंग। तो डेफिनेटली उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें, रिश्ते संभली नहीं, मेच्योरिटी बहुत थी, सिली टॉपिक्स पे आप लोग लड़ा करते थे, झगड़ा करते थे, हो सकते हैं सिली टॉपिक पे अभी भी आप दोनों झगड़ा करके अलग हो चुके हो। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ इनफ नाउ, ठीक है। अब एकदम मेच्योरिटी से ट्रू लवर्स की तरह साथ में प्यार से रहेंगे, ठीक है, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए बीच में। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग। तो उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करा है बेवजह, ठीक है, ओवर थिंक करके या अपने ईगो के चलते। तो अब वो कुछ भी ख़राब नहीं करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक अलग ही मैच्योरिटी आ चुकी है, एंड अब वो रिश्ते को अच्छे से संभाल सकते हैं, बस उन्हें आपका साथ चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप भी रेसिप्रोकेट करो एफर्ट्स को इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग एनर्जी है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 2।